हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे अगर कहते तो क्या कहते, क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेज आपके लिए क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हों। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। पहले ही मैसेज से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जहां आप लोगों का रिश्ता टूट चुका है या आप एक अभी फ़िलहाल एक ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? उनको डाउट हो रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? शायद उनको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ये रीज़न है। फिर भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं। आई थिंक क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने ट्राई किया हो, बट उन्होंने अपने अपने एफर्ट किए हों, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि क्या अब उन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए को क्लैरिफाई करिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए को क्लैरिफाई करिए। यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। इन्हें एक्शन लेना है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें पूरी तरीके से बैक स्टेप कर दिया है, आपने सब कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है इन्हें एक्शन लेना है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब इन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। हम लोगों को रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चाहते हैं कि क्या अब हमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, आपके पर्सन अभी पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हो, ये रीज़न हो सकता है। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस दूरी ने आप लोगों को ज़्यादा ही दूर कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि जैसे आप पहले भी मिल चुके हो, आप पुराने जन्मों के किसी से जुड़े हुए हो, मतलब आपके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतना आसान नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो सकता है उन्होंने इस तरह से कह के मूव ऑन किया हो कि वो कैरियर पे फोकस करना चाहते हो। कैरियर रीज़न हो सकता है, बट हो सकता है उनका इरादा मन में कहीं ना कहीं ये भी रहा हो कि वो अभी आपसे एक दूरी बनाएंगे और वो आपसे दूर हो जाएंगे। देखते हैं, अगर आपसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उन्हें ये लगा होगा कि कैरियर का एक्सक्यूज़ दे करके वो आपसे बाहर जाएंगे। और रीज़न हो भी सकता है कि एक सॉलिड रीज़न उन्होंने दिया हो कि कैरियर पे आप मान जाओगे, और उन्होंने ये ट्राई किया हो कि वो आपसे दूर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हो, लेकिन इस दूरी ने उनको ये एहसास कराया है कि वो आपको ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। आप इतना उनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो। आप रीडिंग देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप भी क्रेव कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए उतने परेशान नहीं हो। जो भी आप कर रहे हो उनको आप नॉर्मल दिख रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। इस डिस्टेंस ने एक चीज़ करी है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप
पहले जैसी फीलिंग जैसी आप लोगों के बीच में पहले थी वैसी अब नहीं रही है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें ज़रूर फील होता है, लेकिन जो एंथुसियाज्म पहले था, जो एक वार्मथ थी रिलेशनशिप में, जो पहले आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए जो एक्साइटमेंट था, वो अब नहीं फील होता अब आपके लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। रीज़न देखते हैं क्यों कहना चाहते हैं ये। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता को क्लैरिफाई करिए। ये कहीं ना कहीं एक्चुअली बराबरी करना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी हो सकती है किसी तरीके का, ठीक है। ये ऑफ़र जो है इन्होंने, मैंने कहा ना कि इन्होंने दूरी बनाई थी आपसे। ये आपको एक तो ऐसे देख रहे हैं कि चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बराबरी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इक्विटी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, आपके साथ आप हो सकता है फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ये आपके साथ खुद को लो फील कर रहे हैं, ये एनर्जी हो सकती है। अभी हम एक क्लैरिफायर और लेंगे, लेकिन जो कार्ड आते हैं तो उनका कुछ मीनिंग होता है, तो इसलिए मैं बोलूँगी ये चीज़। तो इनको कहीं ना कहीं स्टेटस वाइज कहीं ऐसा लगता है कि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप इनसे ज़्यादा सुपीरियर हो, ये उस लेवल पे नहीं आ रहे, तो ये खुद को लो फील करते हैं और ये आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ को कन्फेस, और दूसरी चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इनको आप भाव नहीं दे रहे हो, तो इनकी ईगो हर्ट हो रही है बेसिकली। तो ये बराबरी करना चाहते हैं, तो ये आपको ये साबित करना चाहते हैं कि इन्हें अब आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है इस तरीके की। हालांकि इनका इरादा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का है, पर ईगो की वजह से बोल रहे हैं। फिर भी मैं एक कार्ड और लूँगी क्योंकि ये क्लियर नहीं आया था आंसर, तीन आए, ज़्यादा मैं कार्ड आ गए थे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ओनली वन कार्ड आई नीड। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता को क्लैरिफाई करिए। यहाँ मुझे ईगो ज़्यादा दिखाई देती है। ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो भी इशू हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे सुपीरियर बनना चाहते हैं, ठीक है, और ये सुपीरियर आपसे बन नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि ये अपनी ईगो को मतलब खुद को डाउन फील नहीं कराना चाहते कि ये आपके लायक नहीं है। ये आपको इस तरीके से देखना चाहिए, इनका इरादा है ये जीते हैं आपको पूरी तरीके से, ठीक है। ये आपको हर चीज़ के लिए, मतलब ये अपना हर चीज़ में जो भी इनके ऑब्स्टिकल हैं वो इनके दूर हो जाएं। इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को ये चाहते हैं कि इनका होल्ड होना चाहिए इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से। ये जब चाहें तब आएँ, जब चाहें तब जाएं अपनी मर्जी से, और आपको इनको हमेशा अनकंडीशनल लव देना चाहिए, ये अपने हिसाब से चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इनका ये होता है कि फिर इनकी ईगो हर्ट होती है और ये आपसे दूर होते हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में इनके बगैर खुश होते हुए नहीं देखना चाहते। ये आपके बगैर अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं, इनको राइट है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मैजिशियन है, कुछ भी कर सकते हैं। बट ये आपको चाहते हैं कि जब ये आपको छोड़ के जाएं तो आप इनके लिए रो धो क्रेविंग करो, आप इनके पीछे पीछे भागो, जो ये चाहते हो जो आप नहीं कर रहे हो। तो इस ईगो में आकर के ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। इनके हिसाब से ये जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो इनको लग रहा है कि आप इन्हें आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता, बिकॉज हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते थे इनके लिए, जो अब आप नहीं कर रहे हो। तो ये वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। ये बेसिकली आपसे गुस्सा है और कहीं ना कहीं आपसे ईगो की वजह से ये चिढ़ाने वाले अंदाज में आपसे कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या मैसेज करना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इनका इरादा आपके साथ सेटल होने का है, मैरिज करने का है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपसे दूरी बनाई, हो सकता है ये टेस्ट करने के लिए आपसे दूर गए हों, ठीक है। इनका इरादा ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो भी एक्सक्यूज़ लिया वहाँ पे, एक्सक्यूज़ आदमी नॉर्मली वही देता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, सामने वाला भरोसा कर सके, तो वही एक्सक्यूज़ आदमी देता है। तो इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया। ये आपको जज करना चाहते थे कि आप इनके लिए क्रेव करोगे कि नहीं करोगे, आप इनके साथ स्टिक रहोगे, इनके लिए रोगे धोगे, या आपकी रिएक्शन बेसिकली देखना चाहते थे कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, या कोई आप थर्ड पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में नहीं ढूंढ लोगे।
तो इनको क्या है, इनको बाकी चीज़ें तो समझ आ नहीं रही कहीं पे, लेकिन आप इनको दुखी नज़र नहीं आ रहे इनको किसी एंगल से। तो इनको क्या लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है इनका एक कंट्रोलिंग, जिन लोगों का कंट्रोलिंग नेचर होता है, थोड़ा सा नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है, उन लोगों के अंदर ये आदत होती है, वो अपना बिहेवियर नहीं चेक करते हैं कि आपने किस तरह से ट्रीट किया है सामने वाले को। भाई रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक के हिसाब से चलते हैं, बट ये अपना होल्ड रखना चाहते हैं रिश्ते के ऊपर, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको हर्ट करें, परेशान हो, आप कुछ भी हो, बट आप इन्हें हर्ट बैक नहीं कर, मतलब इनको वापस इनको हर्ट नहीं कर सकते। आप इनके लिए उतने ही लवेबल होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, ये बेसिकली आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, बट फिर भी ये हर तरह से आपको जज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बड़े चालू और डिप्लोमेटिक किस्म के इंसान हैं। ये जो बोलते हैं एक्चुअली उसका मीनिंग वो नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है झूठ भी बोलते हो, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है। मतलब ये इनके माइंड में कुछ और ही चीज़ें होती हैं, ये कहते कुछ और होंगे, लेकिन ये मजिशियन है बेसिकली। ये सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। ये आपसे प्यार करते हैं, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना भी चाहते हैं, पर क्योंकि इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई है तो ये कैसे आए। तो इनके दिमाग में ये है कि इनके अगर ये खुद से आएंगे कहेंगे आकर के, तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको झुकना पड़ेगा, जो ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे रहो, ठीक है। इनका मन करेगा अगर ये आपसे दूरी बना पाए तब तो ये किसी और के साथ ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है इनका ये इरादा हो कि देखें ये आपको भूल पाते हैं कि नहीं भूल पाते, क्योंकि फ़िलहाल इन्हें आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में इन्होंने सोचा होगा कि चलो ये ट्रायल करके हम देखते हैं, अगर हम सामने वाले बंदे को भूल गए तो हम अब ज़िंदगी में आगे बढ़ ही जाएंगे। और अगर नहीं भूल पाए, और क्योंकि ये नहीं भूल पाए आपको, ठीक है, तो अब ये चाह रहे हैं कि अपने मुंह से कैसे आए, ये आपसे ब्रेकअप करके गए तो अब ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे आओ, जो आप कर नहीं रहे हो। इस वजह से इनकी ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है इनको। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। ये एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक्चुअली जो आपको दिखाते हैं ये वैसे नहीं है, ये आपको इस तरह से दिखाते हैं कि इनको आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके लिए। इनका कैरियर, इनकी फैमिली, सब कुछ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये हर संभव आपसे कोशिश करते हैं आपसे दूर होने की, आपसे डिटैच होने की, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पर्सन की एनर्जी, जितना प्यार आप अपने पर्सन से करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हर संभव कोशिश करते हैं आपसे दूर होने की, आपसे डिटैच होने की, आपको ये शो करने की कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपके होने ना होने से इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी है। ये आपके बगैर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं ये, और हो सकता है जब गए हों तो ये आपको यही चीज़ बोल के भी गए हों, ठीक है। ये एनर्जी है। और अब इन्हें इसीलिए लग रहा है कि आप इनके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो परेशान हो रहे हैं बट आप इन्हें परेशान होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, तो इनको अब आपसे गुस्सा आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। क्या बोला मैंने अभी मैंने क्या बोला, वही चीज़ सेम। इनकी कंडीशन ये है कि इनको चुल मचती है, आपको खुश नहीं देख सकते। बेसिकली प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आपको हंसते हैं, मुस्कुराते, खुश नहीं देख सकते। तो जब भी ये आपको देखते हैं ना, इनके अंदर का शैतान जाग जाता है। जब भी आपको खुश देखते हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, या हमारा जो भी, जब इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो तो ये अच्छा बोलना शुरू कर देते होंगे, ठीक है, अच्छा बिहेवियर। लेकिन जैसे ही लग रहा है कि पास में है, कंट्रोल में है, तो फिर इनको चुल मचती है कि अब आप खुश कैसे हो। तो ये आपको बेसिकली इरिटेट करते हैं ताकि आप दुखी रहो, आप इनको जाहिर करो कि आपको इनकी कितनी ज़रूरत है। बड़ा अजीब सी बिहेवियर है आपके पर्सन का। ये आपको इरिटेट करते हैं आपकी डेप्थ जानने के लिए कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, बिकॉज ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। मैंने क्या बोला, इनको जब ये डर लगता है कि अब आप इनसे ज़िंदगी में दूर जा रहे हो तो ये सही राइट ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि हाँ अब आप कंट्रोल में हो, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर आपके साथ करते हैं जिससे कि ये आपसे इमोशनली डिटैच हो सके, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाएं, बट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पर ये हो नहीं पाते बिकॉज ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं हमें बताइए।
कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है। इनको ये चीज़ होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ ऑब्सेशन भी होता है, पॉजिटिवनेस भी होती है। तो एक्चुअली आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जब आप बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते इनको नज़र आते हो ना, अपनी ज़िंदगी में कूल नज़र आते हो, तो इनको एक्चुअली डाउट होने लगता है। इनको ये डाउट होने लगता है कि कोई ज़रूर आपकी ज़िंदगी में और है जिसकी वजह से आप खुश हो। तो ये बेसिकली आपको इसलिए इरिटेट करते हैं कि इनको ये शक इनके अंदर का डाउट खत्म हो सके कि आप ज़िंदगी में इतने कलेश में बने रहो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही ना पाओ इनसे। इनका ये रहता है कि सिर्फ जब भी सोचो अच्छा या बुरा, बस आप इनके बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं। ये हो सकता है 100 जगह ट्राई मारते हों, सब कुछ करते हों, लेकिन फिर भी ये हर 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो। तो ये कतई नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ या इन्हें छोड़ के जाओ, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, जब भी आपको खुश देखते हैं तो इनको जलन हो जाती है। इनको लगता है कि कहीं कोई और ज़िंदगी में तो नहीं आ गया आपके, तो ये इसलिए आपको कलेश देते हैं बेसिकली, और इनको मज़ा आता है। जब अब इन्हें पता चल जाता है कि नहीं आप इनके लिए ही अभी भी बैठे वेट कर रहे हो, आप इनसे ही प्यार करते हो, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर ये आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये इनकी एनर्जी हो, तो यहाँ पे है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको एक्चुअली आपके साथ होना अच्छा लगता है। आपको इनको सुकून, आप इनके दिल का सुकून है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपको इरिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कई बार होता है ना इंसान, ये बेसिक इनका यही है, ये बहुत पजेसिव है। ये जब आपको खुश देखते हैं तो इनको क्या होता है कि इनको जलन होनी शुरू हो जाती है। इनको लगता है तुम इतने खुश क्यों हो, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। तो इस वजह से ये आपको इरिटेट करते हैं। आई लव यू। आपके पर्सन आपसे एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। चलो मैं टैरो से भी देख लेती हूँ कि एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका आपके लिए क्या है। कुछ अतरंगी ना आए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को अभी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनके माइंड में इस वक्त क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बहुत इमोशनल हैं ये आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये आपको लेकर के, और इनकी एनर्जी, यस, ये सीक्रेटिव है। इनके पास दो सिचुएशन, इनके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली इनके पास और ऑप्शन भी हैं, और ये आपसे डिटैच होना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये आपके प्यार को, जो अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया है, उसको लेकर के ये इतने पजेसिव हैं कि ये खुद भी आगे से, इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो सकता है इनके साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है, ये मल्टीपल ऑप्शन में रहने की इनको आदत है, बिकॉज ये ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों के ऊपर, इन्हें भरोसा नहीं होता। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट इनको ये डाउट रहता है आपके ऊपर कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। क्योंकि हो सकता है इन्होंने लाइफ में अपनी जो भी रिश्ते देखे हैं वहाँ पे झूठ है, धोखा है, बेईमानी देखी हो इन्होंने अपने घर में, हो सकता है या इनके खुद के ही पास्ट रिलेशनशिप रहे हो जहाँ इन्हें धोखा मिला हो। तो इनके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बेसिकली, ठीक है। आपके पर्सन के खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, इनकी हीलिंग नहीं हुई है, ये हील्ड नहीं है। इसकी वजह से इनको क्या लगता है कि आपका अनकंडीशनल लव इनको एक तो कभी कभी इन्हें घुटन देता है। जब आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये इन्हें घुटन होने लग जाती है, क्योंकि इनको आदत नहीं है उस अनकंडीशनल लव की, या इनको खुद में गिल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये खुद ऑप्शन ट्राई करते हैं तो उनको लगता है कि कोई इंसान ऐसा अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा, इतना लॉयल कैसे हो सकता है। ये इनका रीज़न होता है, और ये आपके, और इसी वजह से ये आगे ये फ्री वर्ल्ड रहना चाहते हैं। ये एक्चुअली कमिटमेंट का फोबिया इनको हो सकता है कि जहाँ पे ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी रिश्ते में ये बनना नहीं चाहते, बिकॉज ये ट्रस्ट नहीं करते। इनके अकॉर्डिंग हर रिश्ता धोखा देता ही देता है, ठीक है। बस इसीलिए ये आपको बार बार चेक करते हैं, हर तरह से ये एक्चुअली आपको चेक करते हैं, और आपके साथ ये आपसे दूर हटने की भी कोशिश करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अपने ऑप्शंस को ट्राई करना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस को खुले रखना चाहते हैं। ये इनको कि इनका नेचर उसी तरीके का है कि फ्लर्ट करना। लेकिन ये आपके उस अनकंडीशनल लव को न चाहते हुए भी, जब हो सकता है जब ये आपके पास आते हैं, इन्हें आपका अनकंडीशनल लव जब मिलता है तो इनको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। तो गिल्ट भी आता है और सफोकेशन भी होने लग जाता है। फिर ये आपके प्यार से दूर चले जाते हो। जब ये दूर चले जाते हैं फिर इन्हें आपके प्यार की याद आती है, कमी महसूस होती है, तो ये फिर वापस आपके पास आना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, और ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका बिहेवियर टॉक्सिक है, और
इनका इरादा आप मतलब आप ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज उनको पता है कि आपके जैसा इंसान उनको दुनिया में दूसरा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये आपके साथ बढ़ भी नहीं सकती, बिकॉज इनके अपने खुद के इश्यूज़ हैं अपने अंदर, तो इनकी खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ये इनकी एनर्जी है। बट आपके लिए लॉयल फील, आपको मानते हैं कि आप एक बहुत ही लॉयल, कमिटेड, अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान हो, और साथ ही ये भी आपके लिए वैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है उस चीज़ के लिए सब कुछ ट्राई कर भी रहे हो। यस, आप इनकी यादों में हो, ये आपको भूल नहीं पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन ज़रूर है इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त मूविंग ऑन की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको भी बोल रहे हैं कि आपके पास भी हो सकता है चॉइसेस हो सकती हैं। आपके पर्सन भी अपनी चॉइसेस ले रहे हैं, अपनी चॉइसेस पे फोकस कर रहे हैं। उनके पास ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है जिनको वो ट्राई कर रहे हैं, जिन पे वो फोकस कर रहे हैं। बट आपका अनकंडीशनल, इन्होंने ट्राई भी किया है, लेकिन जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, जो एक हो सकता है आप लोगों को एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, जिसकी वजह से ये चाह के भी आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ट्राई करते हैं आपसे दूर, हर संभव कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की। ट्रस्ट इश्यूज़ इनके अंदर है, वो एक अलग चीज़ है, जो मैंने बताया वो भी सारी चीज़ें हैं। बट ये हर संभव आपसे प्यार, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। बट जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी 2 नंबर 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको भी जो भी डिसीजन जो लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अपने जो भी आपके मूवमेंट्स होंगे, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, उनको डिसीजन जो लेने हैं उनको बहुत सोच समझ के आपको लेने की ज़रूरत है। आपके पास भी ऑप्शन है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, आप आपको हील नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को बीमार कर रहे हो, अपनी वजह से आप परेशान कर रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन, आपको अभी ये एडवाइस किया जाता है मूविंग ऑन, क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे फिलहाल मूव ऑन करने की एनर्जी, इन्होंने हो सकता है आपसे डिटैचमेंट बनाया हुआ है, और ये हर संभव ट्राई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये आपसे दूर हो जाए, पर ये वापस लौट के आते हैं, ये आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं। आपको भी डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मूव ऑन कैसे कर रहा है, जो भी पास्ट में, अब ये कई तरीके से हो सकता है कि आपको अपनी चॉइसेस कैसे बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन एक सोल कनेक्शन है, अच्छा इंसान है, सब कुछ प्यार करते हैं, ट्रस्ट है, आपको इस रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी नज़र नहीं आती, तो आपको जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं इस रिश्ते में, आपको उनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन का बिहेवियर बहुत नार्सिसिस्ट है, वो बहुत टॉक्सिक है, उन्होंने बहुत बार आपको मल्टीपल अफेयर सुन के रहे हैं, उन्होंने आपको बार बार चीट किया है, तकलीफ दी है आपको, और अपने लिए ट्राई करते हैं, सेल्फिश बिहेवियर है, अननेसेसरी आपको हर्ट करते हैं, और कभी ये अपोलोजाइज भी नहीं करते उस बात के लिए, तो वहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ रिश्ते से मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको भी। जस्ट बिकॉज एक तो ये होगा कि इनको आपकी वर्थ समझ आएगी, और ये अपना बिहेवियर, अगर इनको आप सच में अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे, और जो कुछ इस रिश्ते को सही करने के लिए चाहिए वो ये सब कुछ करेंगे। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे, और आपके लिए भी ब्राइट लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रही। तो जो भी डार्कनेस, जो भी तकलीफ अब तक आपने झेली है यहाँ पे, उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यार रिश्ता अच्छा है तो इस रिश्ते में ही आपके लिए ब्राइटनेस आने वाली है, अदरवाइज इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, तो आपको आगे आकर के आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। एंड ऑफ द टनल यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है, तो ज़िंदगी में आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा, चाहे इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के बगैर। डिसीजन आपको लेना है, वो बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।